जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता यूट्यूब चैनल से ऐसे बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज की क्लास में पढ़ने वाले 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। स्पेशल तो 9th की क्लास यहाँ बोर्ड पे लिखी गई है। और जब भी कोई लेसन शुरू किया जाता है या चैप्टर शुरू की जाती है तो चैप्टर का जो नाम होता है पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिए हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। 9th की किताबें आप पढ़ेंगे तो वहां भी सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में है। 10th में भी पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम के बारे में। और 8 हो या 7 हो या 6 हो, सभी क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन आप लोग 9th के नीचे क्या ना कि बहुत कम जानकारी हुआ रहता है नंबर सिस्टम के बारे में। लेकिन 9th और 10th ये बड़ी क्लासे हो गया जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय आते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद आपका क्या होगा ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशल 9th और 10th दोनों के लिए जूनियर वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और जय हिंद सर जरूर लिखिए कमेंट के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर का मतलब होता है संख्या पद्धति। आप अपने याद कीजिए नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। फिर जो रियल नंबर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इसका हिंदी क्या होता है, परिमेय संख्या, और इसका हिंदी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और देखिए परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक संख्या और भिन्न या दशमलव रूप। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसको फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। फिर पूर्णांक संख्या भी दो तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब देखिए ये तो हो गया नंबर सिस्टम के बारे में क्लासिफिकेशन, कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। और देखिए यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये जो दशमलव होते हैं ना, दशमलव ये दो तरह के होते हैं, ये थोड़ा छूट गया है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। याद रखेंगे सारे बच्चे। अब देखिए ये शांत दशमलव जो होता है इससे इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने क्या देखा कि नंबर जो होते हैं, नंबर का हमने क्या किया, वर्गीकरण किया। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, ये दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सबके बारे में वर्गीकरण किया। सबके बारे में एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे हम लोग कि सब क्या होता है, सबकी परिभाषा के तौर पे एक एक करके देखेंगे। अब यहां देखते हैं नोटेशन का मतलब क्या होता है, संकेत, कि किसको हम किससे इंडिकेट करेंगे। देखिए वास्तविक संख्या को आप आर से लिखोगे, परिमेय संख्या को आप क्यू से लिखोगे, पूर्णांक संख्या को आई और जेड से लिखोगे, भिन्न को किससे लिखोगे, एफ से लिखोगे, धनात्मक पूर्णांक को किससे लिखोगे, आई पावर में क्या रहेगा प्लस, ऋणात्मक पूर्णांक किससे लिखोगे, आई के पावर माइनस, पूर्ण संख्या को किससे लिखोगे, डब्ल्यू से, प्राकृत संख्या किससे लिखोगे, एन से। ये इसका नोटेशन हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ बनाते समय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी बच्चे पूछे जाते हैं, 9th और 10th दोनों बच्चे खूब पूरा स्पेशल ध्यान से देख के ये बात को समझने की कोशिश करिए अच्छे से। ये था नोटेशन और ये था नंबर का वर्गीकरण। ये कुछ परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा यहाँ आएंगे हम लोग, इस टॉपिक से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नंबर संख्या क्या होता है, नंबर संख्या क्या होता है। देखिए नंबर का मतलब होता है किसी चीज को गिनना, काउंट करना, गिनना। नंबर एक आइडिया, एक अंदाज है। नंबर क्या है, एक आइडिया, एक अंदाज है जो किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं उसे निर्देशित करता है। मतलब बताता है कि समूह में इतनी चीजें, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, उस संख्या के बारे में इंडिकेट करता है। संख्या क्या, एक अंदाज है जो किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं उसको निर्देशित करता है। ये चीज बता रहा है संख्या, ठीक है। और संख्या के बारे में तो आपने देखा। अभी दो तरह के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब सवाल आता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जो होती है ना, ये वैसी संख्याएं होती हैं जो ओनली वन, इसको आप रूट में लिखोगे ना, रूट में तो ये प्लस में आएगा,
प्लस में आएगा। ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये रूट में जो आएगा ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपने क्या देखा कि वास्तविक संख्या जो होता है रूट में होगा तो प्लस में होगा, और काल्पनिक संख्या जो होगा वो क्या होगा, रूट में होगा तो ये किस में आएगा, माइनस में होगा। और काल्पनिक संख्या हमेशा इसकी इसकी जो पहचान होती है वो हमेशा -1, -1, -2, -3, -4, ये हमेशा माइनस में रहेगा, रूट में जब भी रहेगा माइनस में रहेगा, और ये जब भी रहेगा तो रूट में प्लस में रहेगा, रूट में प्लस में रहेगा। तो आपने क्या देखा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या तो देखा, और भी बहुत सारी वास्तविक संख्या तो बहुत सारी होती है जो आगे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या तो आपने पहचान लिया कि रूट में जब भी होगा ये माइनस में होगा, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। एक चीज और आपको बता देते हैं इसमें एक नॉलेज, कि जब रूट में जब कोई चीज रहता है ना माइनस में, इसको हटाना है तो फॉर्मूला होता है आई से गुना कर दो, आई से गुना कर दो माइनस हट जाएगा। जानते हो कैसे, तो -2, इस आई का मान होता है -1, इस आई का मान होता है -1। अब देखो दोनों को एक रूट में गुना कर दो, -2 गुने -1, माइनस माइनस कट गया और 2 एकम 2, देखो था ये किस में आ गया, यहाँ प्लस में, +2। तो ये कौन संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। यानी रूट में प्लस में है तो ये वास्तविक संख्या होगा, रूट में प्लस में है तो वास्तविक संख्या होगा, और रूट में माइनस में है तो ये काल्पनिक संख्या हो गया। रूट में माइनस में है तो काल्पनिक संख्या, और रूट में प्लस में है तो वास्तविक संख्या हो गया। तो यहाँ पे माइनस से हम किस में कन्वर्ट कर दिए, प्लस में कन्वर्ट कर दिए। एकदम दिमाग पे रखे, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करें, कलम कॉपी खोले, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी जो है आगे हम परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो उसको समझाएंगे आपको बेहतर तरीका से। चलिए, अंक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और इसी अंक से तो संख्याएं बनती है, नंबर बनते हैं ना जी, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना जी, नंबर बनते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉटेड डॉटेड, इन्फिनिटिव, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। पूर्ण संख्या, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हो 0 1 2 3 डॉटेड डॉटेड। पूर्णांक संख्या, वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में लिखी जाए उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, -5 -4 -3 -2 -1 डॉटेड डॉटेड, 0 1 2 3 4 5 प्लस में, यानी एक साइड में माइनस आ रहा है, एक साइड में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और एक बात और याद रखिएगा सारे बच्चे, जीरो जो होता है ना, जीरो ये भी पूर्णांक संख्या है, जीरो भी पूर्णांक संख्या, ये बात दिमाग में सेट कर, जीरो को भी पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ये बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। लेकिन जीरो में प्लस और माइनस नहीं होता है, जीरो में प्लस माइनस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया शून्य, शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही, इसको ना तो प्लस में भी लिखा जाता है ना तो इसको माइनस में लिखा जाता है। तो हमने क्या देखा, इसकी परिभाषा देखा, नोटेशन देखा, किसको हम कैसे लिखेंगे, और नंबर के बारे में वर्गीकरण किया। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे और देखेंगे। तो हम लोग क्लास कर रहे थे परिभाषा, और देखते हैं आज की परिभाषा। देखिए, रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट, मतलब ये किसी पहाड़ा से नहीं कटेंगे, केवल अपने पास कटेंगे। जो अपनी पहाड़ा से कटे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जाम के लिए 9th और 10th के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बात को। सअभाज्य संख्या, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो या उनका मौसा एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसको आप भागा दीजिएगा ना, मौसा दीजिएगा ना, मौसा करिएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। जिसका भी मौसा 1 आएगा, याद रखना, सअभाज्य संख्या बोलेंगे उसको। जिसका भी मौसा 1 आएगा सअभाज्य संख्या बोलेंगे। अब आता है जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 13 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 2। यानी देखिए एक चीज और देखिए, अभाज्य भी कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य। अभाज्य मतलब सब अभाज्य है, लेकिन इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 में से 3 गया 2, 13 में से 11 गया, कितना आएगा, 11 गया 2। ठीक है, ये अभाज्य संख्या, इसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। सम संख्या तो जानते हैं, जो 2 के पास से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो 2 से नहीं कटेगा उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या।
यौगिक या भाज्य संख्या जो अधिक से अधिक पहाड़ से कटे, जो अधिक से अधिक पहाड़ से कटे, देखिए 4, 6, 8, 9 अधिक से अधिक पहाड़ से कटेगा उसको यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या, मतलब जिसको बटा में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p बाई q में नहीं लिखी जाए उसे अपरिमेय। जैसे ये रूट में होता है, ये पर्सनली रूट में होता है। ये जो पाई लिखे हैं, पाई क्या है ना कि ये आपका अपरिमेय संख्या, पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पाई का दो मान होता है, एक 22/7 होता है जो परिमेय में जाता है, एक पाई का मान दशमलव में होता है 3.14 डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये अपरिमेय संख्या होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसके आगे हम लोग क्लासें करेंगे जो हम लोग को पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट आप जो भी बच्चे क्लास कर रहे होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वहां पे हम क्या देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम लोग 9th और 10th जो बच्चे 9th की जो मैथ है क्लास कर रहे हैं हम लोग इसमें, और 10th की जो मैथ, दोनों के लिए परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट है। जब एग्जाम की पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक अंक स्तरीय, एक अंक स्तरीय, फिर आएगा 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, फिर इसके बाद से क्या आएगा 5 अंक स्तरीय। यानी हम इसमें जो 9th की मैथ पढ़ेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ पढ़ेंगे, और एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर क्रमानुसार आपको दी जाएगी। आप इसको अधिक से अधिक लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छी पकड़ हमारी होगी, अच्छे नंबर आएंगे और रिजल्ट भी आपकी बेहतर बनेगी। तो सही बच्चों को आज की क्लास यहीं पे स्टॉप हो रही है, और आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में लाइक जरूर कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बच्चे जो आपके स्कूल खुल चुका है जो आपके दोस्त होंगे वो भी क्लासें करेंगे कंटिन्यू, वो भी क्लास में देख के इस वीडियो को बैठ के पढ़ेंगे, ताकि कोई समस्या छूट रहा है तो उनको पूरी क्लासें कॉन्सेप्ट के साथ उसको दी जा रही है। जय हिंद सभी बच्चों को।